गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे आज जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो जैसे कि +1 में आप लोगों ने पढ़ा था भी कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज ऑन एलिमेंट है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए जितने भी बेटे ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स कोई जरूरी नहीं है भी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स है, वेरिएबल होती है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था मैंने, तो उसके बेस पे क्या कहा जाता है भी जो स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द एलिमेंट पे। भी उस एलिमेंट का नेचर जो है वो कैसा है, विद विच ट्रांजिशन एट मेटल फॉर्म्स द कंपाउंड, जो क्या करती है, कंपाउंड फॉर्मेशन करती है। तो इस बेस पे जैसे कि आप देखते हैं भी हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जनरल, तो NS और N-1 इंटू डी, ये दो इसके अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। तो एक तो बेटे आपके पास NS है और दूसरा क्या है N-1D। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस होंगे, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। इसके अंदर बताया भी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और ट्रांजिशन मेटल आर ड्यू टू द पार्टिसिपेशन, जैसे कि पहले बताया NS और N-1D ऑर्बिटल, इनके पार्टिसिपेशन के कारण वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इसके अलावा ये भी याद रखना भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। भी उसमें यूनिटी का जो है डिफरेंस होता है, जबकि हम ये कहें भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट वो डिफर करेंगे बाय 2। किससे, 2 से। तो जैसे एग्जांपल में अगर ले आप देखते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है स्केडियम आर्गन 4s2 3d1 अपने पास ये है बेटे। तो जो आप ये कह रहे हो N-1D, तो ये तो ये आ गया बेटा, और जो NS है वो 4s होगा। जब इसके ये तीनों इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे +3 आ जाएगी। फिर आप नेक्स्ट चलोगे कहां पर, टाइटेनियम में। इसके अंदर भी देखेंगे भी 4s2 3d2 बेटे इसके अंदर है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी, पहले आप देखेंगे भी ये 2 लॉस करेगा तो +2 है, फिर एक और यहां से लॉस करेगा +3 है, और चारों के चारों करेगा तो +4। तो इस तरह से सभी एलिमेंट चलेंगे। तो आप देखते हो बेटा जो मैग्नीज है Mn, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ये मैक्सिमम होती है किसमें, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। जबकि आप जब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो वहां पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 होती है बेटे। ठीक है, किसके अंदर, जो हमारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, और वो किसकी है, रुथेनियम की। जो +8 है, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है बेटे रुथेनियम, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +8। इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में जाओगे आप थर्ड ट्रांजिशन में, तो वहां पर जो आपके पास रहेगा बेटे ओस्मियम, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, +8। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। और आपको ये बताया भी था +1 में भी हम लोगों ने किया भी किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। भी कोई भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो भी आपको गिवन है पोटाशियम पर मैग्नेट, और मैग्नीज की हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो इसको आप क्या मानोगे, x। पोटाशियम पे क्या आएगा +1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस कर देता है। और जो ऑक्सीजन है -2 चार्ज, तो सारे चार्ज को हम 0 के इक्वल लेंगे। तो आप देखते हो कि जो मैग्नीज है उसके ऊपर +7 आता है, जो भी आपको पहले बेटे बता रखी है भी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पे कितनी रहेगी, +7 रहेगी। इसके बेस पे कुछ और भी बातें आपने जो ध्यान रखनी है भी ईच ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बेटे क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जैसे मैंने बताया भी जो मैग्नीज है वो मैक्सिमम शो कर रहा है। फिर हम कहते हैं भी जो एलिमेंट है विच एग्जिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स आइदर इन और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन आइदर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। या तो बिल्कुल बेटा वो एलिमेंट कहां पे होएगा, मिडल में,
या उसके नजदीक होगा जो क्या करता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हमने देखा भी फर्स्ट ट्रांजिशन में मैग्नीज मिडल में, सेकंड में भी जो रुथेनियम है मिडल में, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें भी आप देखोगे भी जो ओस्मियम है जो +8 शो कर रहा है वो भी कहां पर है, मिडल में है बेटा, जो आपका एलिमेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम को छोड़ के जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। भी अगर बात की जाए बिफोर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि स्कैंडियम है उसको छोड़ दें तो जो आप कह सकते हो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, +2 रहेगी बेटे। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अराइजेस ड्यू टू द लॉस ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन, ये किसकी वजह से आई, जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करने की वजह से। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस +2 एंड +3 जनरली वो बेटे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो बॉन्ड फॉर्म्स हैं और एसेंशियली कोवलेंट। फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे क्रोमेट आयन होता है CrO4 2-, तो इसमें क्या बेटे कोवलेंट स्ट्रक्चर बनता है आपके पास। तो जो बॉन्ड है बिटवीन क्रोमियम और ऑक्सीजन ये सभी क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं इन कंट्रास्ट टू पी ब्लॉक, भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है आर फेवर्ड बाय द हैवियर मेंबर। जो हैवी मेंबर हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा भी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मिडल में आके ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर हो जाए उसकी जो है ग्रेटर होएगी, लेकिन बाद में क्या होगी वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। कारण उसका ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। फिर 7th पॉइंट आता है भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन मेटल, जैसे कि हम देख रहे हैं ओस्मियम जो कि +8 शो करता है, फॉर एग्जांपल रुथेनियम है, ओस्मियम है, ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 मैक्सिमम शो कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट रहेगा बेटा इसका भी जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जब वो बनते हैं मींस आपकी जो ट्रांजिशन मेटल है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी, तो वहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, लोअर रहेगी। एग्जांपल के लिए अपने पास जैसे है निकल टेट्रा कार्बोनाइल, तो जो निकल टेट्रा कार्बोनाइल है यहां पर जो कार्बोनाइल है इसके ऊपर चार्ज क्या होता है बेटे, 0। इसी तरह से अगर हम क्या लेते हैं फेरस पेंटा कार्बोनाइल, उसके अंदर भी क्या होगा, 0। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहता है, चार्ज 0 है, और ये क्या है x, तो x + 4 × 0 = 0, तो x = क्या आ गया, 0 आ गया। तो कुछ एग्जांपल ऐसे भी है जहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये अपना टॉपिक था किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसके अलावा हमने एक टॉपिक और पढ़ा हुआ है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, +1 में भी किया था। तो जो डिस्प्रपोर्शनेशन है बेटा देखो क्या होता है भी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों टेक प्लेस करती हैं, और जब वहां पे दोनों टेक प्लेस करेंगी तो आप देखेंगे भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो अपने को शो करे जाएगा। अब अपने पास क्या रहता है बेटा, इसके अंदर हम ट्रेंड्स की बात करेंगे भी जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, भी जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हायर है तो वहां पर क्या ट्रेंड्स अपनाया जाता है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो उसके लिए देखिए जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स हैं आर फाउंड, ये फाउंड की जाती है इन देयर कंपाउंड्स, किनके साथ, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो जो एबिलिटी है बेटे ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाने की टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की इज ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी। किसके कारण है वो, उसकी जो लैटिस एनर्जी है वो हायर होने के कारण। इन केस ऑफ कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, और आप कह सकते हो हाई बॉन्ड इंथैल्पी वेनाडियम पेंटाफ्लोराइड। भी हमने दो कंपाउंड लिए, या तो तुमने ले लिया COF3, यहां तो वो कहता है भी अपने को अगर बॉन्ड तोड़ना है तो जो लेटेस्ट इंथैल्पी है वो ज्यादा चाहिएगी, और दूसरा वो क्या करे जो बॉन्ड इंथैल्पी है, जैसे कि एग्जांपल है BF5 वेनाडियम पेंटाफ्लोराइड का। तो इस केस में आप लोग देखेंगे भी जो अपनी एबिलिटी है ऑफ ऑक्सीजन
टू स्टेबलाइज, जो ऑक्सीजन है वो स्टेबलाइज कर रही है ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड प्रिपरेशन करता है, मल्टीपल बॉन्ड बेटे बना सकता है। तो इसके लिए आपको टेबल दे रखी है बुक में, उसमें हम देख सकते हैं भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 से लेके +6 तक, हम कहते हैं भी जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 से लेके 12 तक जो डिफरेंट एलिमेंट है वो क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। आप इसमें देखोगे भी जो अपने पास ग्रुप 4 है, टाइटेनियम जो है +4, +3 और +2 के लिए बेटे क्या करता है, कंपाउंड फॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं ग्रुप 5 की, तो इसमें क्या करते हैं वो +2 से लेके +5 तक जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो करेंगे। सिर्फ हमारे पास क्या है, जो आप देखोगे ग्रुप नंबर 10 और इसी तरह ग्रुप नंबर 11 और 12, यही ऐसे हैं जहां पर जो सिंगल एलिमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन, किसके साथ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। जैसे अगर आप जिंक की बात करो, जिंक जो है ZnH2 बना रहा है, कारण जो जिंक है इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो ये हो गया बेटे 2, 8, 18 और 2। इन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक पे क्या आता है, +2 चार्ज, और ये जो है इस हैलोजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे +2 रहेगी। सेम इसी तरह से अगर आप बात करते हो कॉपर की, तो उसके अंदर बेटा यही अपने पास आएगी बात। और अगर बात करें हम निकल की, तो वो भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अपनी आउटर मोस्ट शेल से। तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, +2 रहेगी। तो इसके बेस पे जो कुछ पॉइंट है वो आपने ध्यान रखने हैं। क्या, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है आर अचीव्ड इन टाइटेनियम हेक्स टेट्राफ्लोराइड। मतलब हमने +1 से जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6 यहां तक देखा, +2, +3, +4, +5। तो जो टाइटेनियम है वो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या कर रहा है, एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर रहा है। ठीक है। एंड जो क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड है, वेनाडियम पेंटाफ्लोराइड है, तो जो +7 स्टेट है फॉर मैग्नीज इज नॉट अचीव इन सिंपल हैलाइड। कोई भी अगर हम सिंपल हैलाइड प्रिपरेशन करेंगे वहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नहीं आएगी। ठीक है। बट इन अगर आप लेते हो मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड फ्लोराइड MnO3F, वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम कह सकते हैं मैग्नीज की क्या रहेगी, +7 रहेगी बियॉन्ड। जबकि इससे पहले जो मैग्नीज है, नो मेटल हैज ए ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट आयरन एंड कोबाल्ट। इसी प्रकार से जो बेटा वेनाडियम है वो क्या करता है, वो शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 ओनली इन VF5, जो वेनाडियम पेंटाफ्लोराइड है। इसके अलावा जो अदर पेंटा हैलाइड्स ऑफ वेनाडियम है वो सभी क्या देंगे, ऑक्सो हैलाइड देंगे आपको। ऑक्सो हैलाइड मींस जैसे अपने पास अगर वेनाडियम की बात की जाए तो वेनाडियम देता है VOX3, वेनाडियम ऑक्सी ट्राई हैलाइड, आपको जो हैलोजन है वो मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है भी जो फ्लोराइड्स हैं ये अनस्टेबल होते हैं इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जांपल वेनाडियम exhibit oxidation state of +2 and copper oxidation state of +1 only in chloride, bromide and iodides। किसके अंदर, सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में। अगर हम बात करें इसमें हम देखेंगे भी जो अपने पास फ्लोराइड्स हैं ये सभी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल इन दी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके अंदर, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑफ मेटल। तो हमने बात की भी जो वेनाडियम है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, जबकि जो कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1 ओनली इन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। तो जितने भी बेटे कॉपर 2 हैलाइड्स हैं ये सारे नॉन एक्सेप्ट द आयोडाइड, आयोडाइड को छोड़ के बाकी सभी के साथ ये क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। क्यों, वाई? तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। तो देखिए बेटे क्वेश्चन आता है भी वाई कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1।
तो इसका जो रीजन रहेगा ड्यू टू मच मोर नेगेटिव, जो अपने पास हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसके कारण भी हम कहेंगे भी ड्यू टू मच मोर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है कॉपर 2 प्लस देन कॉपर प्लस 1 विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कंपनसेट करती है कहां पे, जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसके अंदर। तो बेटा जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं वो सभी क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड है वो बनाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं भी जो अपने पास कंपाउंड बन रहे हैं उनके अलावा अगर इनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाए तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन भी करते हैं। तो आपके पास है जैसे ऑक्साइड, ऑक्सोकटायन जो स्टेबलाइज करेंगे वेनाडियम 5 को एज ए VO2 प्लस, वेनाडियम 4 एज ए VO2 प्लस, टाइटेनियम 4 एज ए TiO2 प्लस। मेनी कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड जो कि किसमें रहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट बेटा अपने पास जो पॉइंट रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है आपके जिनको हम ट्रांजिशन मेटल कह रहे हैं, इनमें बेटा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। तो जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है जैसे कि S ब्लॉक, उनको छोड़ के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये बहुत सारे बेटा क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इनके अंदर ये जो टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इसका कारण क्या होता है? तो बेटा इसका जो रीजन है कॉम्प्लेक्स बनाने का, देखो क्या है इसका फर्स्ट रीजन तो है स्मॉल साइज एंड चार्ज डेंसिटी ऑन द आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड इसमें रहेगा प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। भी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसमें क्या कहेंगे भी, एक तो साइज छोटा है, दूसरा जो चार्ज डेंसिटी ऑन द आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल है। सेकंड पॉइंट कहेंगे कि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो इनके अंदर जो वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन है उनको हम बेटा क्या करते हैं, आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो इनके सराउंडिंग में एलिमेंट होते हैं वो उसके साथ जुड़ के क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास ज्यादातर जो ये ट्रांजिशन मेटल हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय ट्रांजिशन मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था भी किसी एक एलिमेंट के सराउंडिंग में जितने एटम जुड़े हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका उतना कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल है, अगर उसके अंदर बेटा 6 है तो हेक्सागोनल है। हमने ये बात ऑक्टाहेड्रल है ये कहा था। सेम इसी तरह से आप देखोगे भी यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर accepted by the transition metal is known as coordination number of the transition element। तो जो सम एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अपने पास बेटे दिए गए हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो निकल Cl4 और चार्ज बेटा 2 माइनस दे रखा है बाहर। जैसे अभी आपने किया था एक NiCO4 जिसके ऊपर आपने कहा 0 चार्ज है। इसके प्रकार और भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो कॉपर, जिसके साथ क्या है हम 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं CuNH3 जो 4 है और चार्ज बाहर क्या रखा है +2। अब देखो कॉपर जो निकल है यहाँ पे वो साइनाइड से जुड़ा, निकल यहाँ पे कार्बोनाइल से जुड़ेगा, कॉपर यहाँ पे 4 अमोनिया से जुड़ेगा, और यहाँ पे जो लोन पेयर है इस पे जैसे अपने को पता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो ये जो लोन पेयर है किसकी तरफ जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। और हमने यही कहा भी जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन, भी जो लोन पेयर है वो कौन एक्सेप्ट करेगा, ट्रांजिशन मेटल आयन। क्योंकि इसमें अगर तुम देखो भी ये कॉपर क्या है, सेंट्रल है, इधर क्या लिया हमने अमोनिया, इधर भी आप क्या ले रहे हो अमोनिया बेटे, ये भी अमोनिया और इधर भी अमोनिया। आपको पता है लोन पेयर किस पे होता है, नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये कहां जा रहे हैं,
सारे कॉपर की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो उस बेस पे हम ये कहते हैं भी ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। फिर अब बात ये आ जाती है, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में भी, जो ये आप एग्जांपल पढ़ रहे हो इसको तो हमने क्या कहा, ट्रांजिशन मेटल है, और यहां स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये क्या है, ये है बेटा सेंट्रल मेटल एटम, और जबकि ये जो जुड़े हुए हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, लिगेंड का। क्या नाम देंगे, लिगेंड्स का। तो लिगेंड क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में, उनको क्या कहा जाता है, लिगेंड्स कहा जाता है। तो ये बात इसमें बताई गई है। तो जो लिगेंड है इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। जब इस पे क्या होता है, एक लोन पेयर है तो वो मोनोडेंटेड कहलाएगा। अगर उस पे दो लोन पेयर हैं तो उसको हम डाइडेंटेड या बाइडेंटेड कहते हैं। अगर तीन है तो उसको आप ट्राइडेंटेड कहोगे। इसकी जो डिटेल है हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में बेटा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जैसे एग्जांपल है, इसी में एक एग्जांपल और अपने को दिया गया है इथाइलिन डाइअमाइन का। तो जो इथाइलिन डाइअमाइन है ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड कैसे है, देखो भी इसके अंदर जो हमारे पास सेंट्रल कॉपर है उसके साथ जो इथेन डाइअमाइन है वो जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे जुड़ेगा, देखो इसमें भी अपने पास है NH2, इधर बेटे CH2 और ये क्या है NH2। इसको क्या कहा जाता है, आप कह दो 1 2, तो दो कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है इन, इथेन 1 2 डाइअमाइन, ये क्या है, इसका नाम है। इसी प्रकार से यहां पे अपने पास दे रखा है NH2 CH2 और सेंटर में कौन है, कॉपर है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है इस सेंट्रल कॉपर के पास आ गए। तो यहां पर जो इसको नाम है वो इथेन 1 2 डाइअमाइन है, जिसको कि हम शॉर्ट में EN लिखते हैं, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करोगे। भी जो एब्रीविएशंस हैं वो इसके लिए सिर्फ ओनली यूज की जाती हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, कंपाउंड एलिमेंट है ये, जो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है बेटा अपना 7th पॉइंट है वो है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जो 7वां पॉइंट आपका रहेगा इसमें वो है कलर्ड फॉर्मेशन। देखिए जो कलर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो भी बेटा आपके पास एलिमेंट है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करता है, कलर्ड आयन प्रोड्यूस करता है। और अपने पास जो ट्रांजिशन मेटल हम कह रहे हैं उसमें आप कह रहे हो जो d ऑर्बिटल है 1 से जो 9 तक होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसमें जो आपके पास है 1 से 9 तक वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे बेटे आपके। तो हम इसमें देखेंगे भी, एक तो देखो आप क्या देख रहे हो D0, और एक इसमें आप क्या देख रहे हो, देखो एक तो आ गया आपके पास D0 वाला ऑर्बिटल और एक हो गया 10 वाला ऑर्बिटल। तो इसमें तो देखो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये कंप्लीटली फील्ड है। तो ये दो ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो क्या है, कलरलेस, ठीक है। लेकिन बाकी जो बचेंगे स्कैंडियम से लेके कॉपर तक, जिनके अंदर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो करते हैं वो कलर आयन शो करते हैं। तो यहां पे देखो बताया गया बेटा भी जो कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स है आर यूजुअली कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी। तो जो कलर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट। भी जो विजिबल लाइट है उससे सम रेडिएशन को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विच इज यूज्ड इन प्रोमोटिंग एन इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट स्टेट में बेटा पहुंचा देती है, एक्साइटेड स्टेट में उसको पहुंचा देती है। तो जो ये d ऑर्बिटल है इन द ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट हैव सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है इन कॉम्प्लेक्सेस। तो अंडर दीज कंडीशन हम ये कहेंगे भी जो लिगेंड्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है इन 2 सेट। मतलब आप देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर बेटे 5 सब सेल होती है, ठीक है, d ऑर्बिटल की। और जब ये क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनकी क्या होगी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये जो d ऑर्बिटल है ये 2 सेट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये किसमें स्प्लिट हो जाएगा, एक तो ये अपने पास बनेगा ये वाला और एक आपके पास बनेगा ये, ठीक है। इसको अपन जो है नाम देंगे जैसे कि dxy, yz और xz। इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, कम है, जबकि ऊपर जो आप देख रहे हो d
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या होती है ज्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था अब वो यहाँ से बेटा एब्जॉर्प्शन करके कहा जाएगा इनके अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कलर आयन शो करते हैं। तो आप देखोगे भी जैसे कि अपने पास क्या बेटा जिंक 2+ है, टाइटेनियम 4+ है, ये सारे कैसे होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनी रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में किसी भी प्रकार के लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करते। इन दीज कंपाउंड जो डीडी ट्रांजिशन है आर नॉट पॉसिबल, भी जो डीडी ट्रांजिशन है वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो ये सभी जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं फुली फील्ड होते हैं, जबकि दूसरों में जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फील्ड नहीं है। अगर टाइटेनियम 4+ की बात की जाए तो वहां पर भी आप देखेंगे भी जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है वैकेंट होता है, क्योंकि टाइटेनियम में डी में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 4s में कितने हैं 2, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है डी के और 2s के लॉस कर देता है, तो डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है, वहां डी के अंदर क्या आएगी 0 वैल्यू, तो इसलिए वो भी क्या होगा व्हाइट कलर का होगा, जबकि जो अदर एलिमेंट है वो सभी क्या करते हैं कलर शो करते हैं। तो इस चीज का आप लोगों ने क्या करना है ध्यान रखना है बेटा। तो ये हमारा पॉइंट था किसके बारे में कलर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में भी, किस प्रकार से जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स है बनते हैं। तो आज हम करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे बेटे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।